उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया और सीएम हेल्पलाइन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान 2 आवेदकों से फोन पर बात कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। पारदर्शिता के साथ जवाबदेही सुनिश्चित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उज्जैन में आगामी 1 और 2 मार्च को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में औद्योगिक विकास की अनेक संभावनाएं हैं और उन्हें साकार किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा, मध्य प्रदेश में उद्योग की बड़ी संभावना है और उद्योग से किसी भी प्रदेश के विकास की बड़ी एक तरह से अनुकूलता भी बनती है और मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमने नई सरकार के गठन के बाद ही हर जिले के लिए अलग अलग प्रकार के उद्योग लगे। जहां ग्रामोद्योग लग सकते ग्रामोद्योग लगे, जहाँ खाद्य आधारित उद्योग या तो फूड इंडस्ट्री लग सकती फूड इंडस्ट्री लगे, जहाँ माइनिंग की संभावना माइनिंग के सेक्टर में बड़े उद्योग के और इसकी संभावना रहे। मुझे इस बात का संतोष है कि 1-2 तारीख का एक इन्वेस्टर मीट हम रख रहे हैं, जिसके आधार पर पूरे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र के जहाँ जहाँ उद्योग की संभावना रहेगी और ये क्रम हम केवल यहाँ उज्जैन का नहीं रहेगा, आने वाले समय में इसको भी बदलते रहेंगे। लेकिन इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर उद्योग को आमंत्रित कर रहे हैं, जिसके आधार पर हमारे प्रदेश में और इकोनॉमी को लेकर के जीडीपी बढ़ाने को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास की संभावनाओं में हम भी सहभागी हों। मेरी अपनी ओर से अच्छा आयोजन की बधाई। देखो, शासन की योजनाओं का संचालन हो रहा है, विभिन्न विभाग अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं, तो ये फर्ज हमारा भी बनता है कि सडनली चेकिंग करें। मैंने आज अचानक सीएम हेल्पलाइन की चेकिंग की और 2 लोगों से अलग अलग बात की। मुझे ध्यान में आया कि इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को छात्रवृत्ति के लेकर के एक शिकायत में ये बताया गया है। दूसरे में साइबर उनके साथ कोई फ्रॉड हुआ और फ्रॉड के आधार पर पुलिस से कंप्लेंट थी। मैंने एसपी को बताया कि उसकी कंप्लेंट दूर करे। जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को पैरालिसिस हुआ है, थोड़ी हमको मदद की ज़रूरत है। तो हमने कहा कि उस पर कुछ गंभीर बीमारी भी बताई, तो हमने 1 लाख की उसको मदद भी की है। कुल मिलाकर के सभी प्रकार के संसाधनों के माध्यम से जनता सरकार के साथ खड़ी दिखाई दे। हम पारदर्शिता के साथ जवाबदेही भी पसंद करते हैं और संवेदनशीलता के साथ इन सारे मामलों में निर्णय भी करते हैं। आपके माध्यम से उम्मीद करता हूं कि शासन की व्यवस्थाओं में जनता सहयोग करेगी और ये इस प्रकार के कदम लगातार जारी रहेंगे। सचिन खींची की रिपोर्ट।